गेहूं में यूरिया के साथ ये दो चीज़ आपको इस्तेमाल करना है। गेहूं में बम्पर कल्ले आएंगे, गेहूं की अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी, ज़बरदस्त फुटाव होगा, इतने कल्ले आएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हालांकि कल्ले आप गिन जरूर सकते हैं, आपको समय निकालना होगा, आपको खेत में जाना होगा, अच्छे से देखना होगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये तो बात की बात हो गई। यहाँ पर यूरिया के साथ हम एक ऐसी चीज़ आपको बताएंगे, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो कल्ले आपके बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। चलिए जानते हैं क्या डालना होता है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। तो पहले तो यूरिया के बारे में जान लेते हैं। यूरिया गेहूँ में 3 बार इस्तेमाल करना होता है। बहुत से जगह पर हम 3, 4, 5 बार भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपने मिट्टी के हिसाब से, अपने फसल के हिसाब से आपको समय कम ज़्यादा करना होता है। अब यहाँ पे जो थोड़ा हल्की मिट्टी होती है, जहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या होती है, वहाँ पे आप कई भागों में, कई टुकड़ों में जो यूरिया है वो डाल सकते हैं। लगातार इकट्ठा डाल लेंगे तो क्या होगा कि मतलब ज़्यादा लिंचिंग हो जाएगा, एक साथ ही यूरिया आपकी ख़राब होने की संभावना रहती है। तो वहाँ पे आप कई बार यूरिया डाल सकते हैं। फिलहाल सामान्यतः हम 3 बार डालते हैं। 1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा पहले पानी पे और 1/3 मात्रा हम डालते हैं दूसरे पानी पे। हालांकि हम बुआई के समय डीएपी डालते हैं तो यूरिया की मात्रा कम कर देते हैं, क्योंकि डीएपी में भी नाइट्रोजन होता है। तब आपको डीएपी 55 किलो बुआई के समय, साथ में यूरिया लगभग आधा बैग यानी 20, 22 या 25 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। साथ में पोटास भी हम बुआई के समय 25 से 30 किलो तक इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अभी हमारी फसल पहले पानी के आसपास की होगी तो पहले पानी पर आपको क्या डालना है। पहला पानी वाली जो अवस्था होती है, यह अवस्था कल्ले के विकास वाली मुख्य अवस्था मानी जाती है। कल्ले के विकास का जो सबसे मुख्य समय होता है गेहूं की बुआई के बाद 15 से लेके और 40 या 45 दिन तक होता है। इसके बाद या इसके पहले नहीं होता है। तो ये जो 15 से 40-45 दिन का समय होता है, इसमें से भी 20 से लेके और जो ये 30 या 35 दिन का समय होता है, ये बहुत ही नाजुक, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवस्था में आपको अच्छे से देखभाल करनी है। सबसे पहले तो सिंचाई करना है। हल्का हल्का पहला पानी 20 से 25 दिन पे लगाइए और पानी लगाने के बाद ही आपको यूरिया डालना है। इस बात का ध्यान रखना है, पहले डाल देंगे तो लिंचिंग आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरिया आपको पहले पानी पे 40 से 45 किलो डालना है। कोई अगेती वैरायटी है, कोई ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है, तो वहाँ पे यूरिया आप 10 किलो, 15 किलो या अधिकतम 20 किलो आप बढ़ा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है, DBW 303, 222, 187, DBW 370, 371, 372। तो इन नई वैरायटियों में या फिर DBW वाली जो ज़्यादा उपज देने वाली अगेती वैरायटी है, उसमें यूरिया के साथ साथ अन्य खादें भी ज़्यादा लगती है। उसमें DAP आपको 65 से 70 किलो डालना है, पोटास 35 से 37 किलो डालना है। तो यहाँ पे फिलहाल इस अवस्था में पहली चीज़ आपको पहले पानी पे यूरिया डालना है। इसके साथ 2 चीज़ें क्या डालना है, एक तो आपको डालना है सल्फर, एक आपको डालना है जिंक। लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताएंगे। वीडियो को यहीं पे आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सल्फर आपको 90% वाला 4 से 5 किलो इस्तेमाल करना है। सल्फर के इस्तेमाल से आपकी जो यूरिया आप डालते हैं उसकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो सल्फर 90% वाला 4 से 5 किलो डालिए। साथ में जिंक डालिए 33% वाला लगभग 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो। कोई भी एक जिंक, साथ में यूरिया, साथ में सल्फर, ये 3 खाद पहले पानी के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले आएंगे, बहुत ही अच्छा फुटाव होने वाला है। फिलहाल दूसरा तरीका आप जान लीजिए। इस तरीके में आप इस्तेमाल करेंगे क्या, इस तरीके में आपको इस्तेमाल करना है फिटकरी का। गेहूं में भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे करना है, जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे कुछ खादें काम नहीं कर पाती हैं, अघुलनशील हो जाती हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर आपको पता है और वो ज़्यादा है, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, मतलब 7 से अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है, तो फिटकरी 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं। मतलब महीन महीन पीसने के बाद, या फिर जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के साथ साथ जहाँ पर आपका पानी गिरता है, जो जहाँ पर मेन पानी आपका ट्यूबवेल वाला गिरता है, उसी जगह पे आपको जो ये फिटकरी है 1 किलो से लेकर 1.5 किलो किसी भी कपड़े में, मोटे कपड़े में, या फिर किसी भी बोरी में, टाट वाली जो बोरियां होती हैं, उसमें आपको बांध के रख देना है। मतलब जहाँ से पानी पूरे खेत में फैलता हो उस जगह पे रखिए, जिससे पूरे खेत में आपका जो ये गलते गलते धीरे धीरे आपका जो ये है फिटकरी वो भी फैल जाए। तो इस तरीके से भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही किसान साथी इस्तेमाल करेंगे जिनकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है। 7 है तब भी इस्तेमाल मत करिए, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे ऐसे अगर है तभी आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है। फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि पीएच वैल्यू कम होता है, जिससे आपकी मिट्टी में जो पहले से कुछ तत्व होते हैं जो आपके पौधे अभी तक ग्रहण नहीं
कर पाते थे वो फिर से आपके पौधे के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे फसल में हरियाली, अच्छे से कल्ले का फुटाव, अच्छे से बढ़वार, चमक आपको दिखाई देती है। तो ये तरीका भी आप अपनाएंगे तो बेहतर लाभ अवश्य मिलेगा। बस ध्यान यही रखना है कि पीएच ज़्यादा होना चाहिए। पीएच मीटर भी आप मंगा सकते हैं। पीएच मीटर 500 से 1000, 1200, 1500 में अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है। एक बार मंगाएंगे, बार बार आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।